तो मूवी की शुरुआत में हमें दीपिका नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि जिससे लड़के देखने आने वाले होते हैं, और जितने भी रिश्ते आते हैं सबको दीपिका सच बता देती है कि उसे सोते टाइम खर्राटे लेने की आदत है। तो सब उसे छोड़कर भाग जाते हैं और उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं दीपिका के लिए कि उससे कौन शादी करेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। फिर हमें अर्जुन की फैमिली को दिखाते हैं, जो कि अर्जुन न्यूज़ एंकर बनना चाहता है, उसका ड्रीम है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि ड्रीम अपना बाद में पूरा करना, पहले तुम शादी कर लो, और शादी के लिए फ़ोर्स करते हैं, जिसकी वजह से अर्जुन दीपिका को देखने चला जाता है। दीपिका की माँ दीपिका को मना कर देती है कि इस रिश्ते को नहीं बताना है कि तुम्हें खर्राटे वाली प्रॉब्लम है। अर्जुन की माँ और दीपिका की माँ फ्रेंड होती हैं, कॉलेज की क्लासमेट निकल जाती हैं। तो दीपिका की माँ कहती है कि मैं खुद ही बाद में बता दूँगी, और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। और फाइनली आता है सुहाग रात। सुहाग रात दोनों बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन को लाइटर स्लीपर की प्रॉब्लम है। उसे सोते टाइम थोड़ी सी आवाज़ होती है तो वो तुरंत उठ जाता है, उसे की नींद ही नहीं पूरी हो पाती है। उसके लिए 8 घंटे की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके करियर के लिए। और फिर वो कहता है कि मैं बहुत थका हूँ, मैं सोने चला जाता है। दीपिका को इसकी अपोजिट प्रॉब्लम थी, तो अपनी माँ को कॉल करती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप सच बता दो, लेकिन आप बताई नहीं, ना मुझे बताने दी। दीपिका की माँ कहती है कि तुम रात में सोना नहीं, जगती रहना। लेकिन दीपिका कुछ देर जगने के बाद फिर उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है और खर्राटे लेना शुरू कर देती है। इधर अर्जुन की नींद खुल जाती है और अर्जुन को पता चल जाता है कि दीपिका को खर्राटे वाली प्रॉब्लम है, जिससे उसे इरिटेशन होने लगती है। तो वो दूर दूर रहने लगता है। वो लोग अपने हनीमून पे भी जाते हैं तो बात नहीं करते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, भागता रहता है। अर्जुन के दोस्त एडवाइस देते हैं कि तुम दीपिका से बात करो, फिर जो सलूशन निकले, ऐसे भागना सही नहीं है। तो दीपिका के साथ रेस्टोरेंट में जाके बात करते हैं दोनों। दीपिका भी अपने खर्राटों की प्रॉब्लम से बता देती है, तो अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं होता, वो फिर भी उसके साथ रहना चाहता है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन मैं सोऊंगी तो एक दिन तुम, ऐसे दोनों का चलता रहेगा हिसाब बराबर। क्योंकि वो लोग बाहर जा नहीं सकते थे, क्योंकि घर वाले सवाल करते, और दीपिका अपने मायके जाती तो भी सवाल उठता, और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये प्रॉब्लम घर वालों को पता चले। तो जब अर्जुन सोता था तो दीपिका जगती थी, और जब दीपिका सोती थी तो अर्जुन जगता था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। अर्जुन भी जिस न्यूज़ चैनल के साथ काम करना चाहता था उसका इंटरव्यू दिया था और वो सेलेक्ट हो गया था, जो खबर अपने घर वालों को बताता है कि उसका फेवरेट न्यूज़ चैनल में उसे न्यूज़ रीडर की जॉब मिल गई है। फिर एक दिन अर्जुन के एडिटर उससे बुलाते हैं और कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू तुम ही लोगे। अर्जुन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, लेकिन वो रात में दीपिका की टर्न थी सोने की, तो वो जगा रहा, जिसकी वजह से वो बाथरूम में जाता है मुंह धुलने के लिए, और वो वहीं पे वो सो जाता है। अब उसे सब लोग फ़ोन करते हैं, ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता, कुछ पता नहीं चलता। तो उसकी जगह कोई और इंटरव्यू ले लेती है। फिर क्लीनर स्टॉप जाता है तो अर्जुन की फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी मजाक उड़ता है, मीम बनता है। उसको उसकी जॉब से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और इन सब की वजह से दीपिका को मानता है। दीपिका उसे समझाने गई होती है, लेकिन वो नहीं मान रहा होता है। अब वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं बहुत एडजस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि जहाँ पर दीपिका और अर्जुन डिवोर्स लेने गए होते हैं, तो जज डिवोर्स लेने का रीज़न पूछती है, तो अर्जुन कहता है कि इसके खर्राटे की वजह से मैं सो नहीं पाता, मेरी नौकरी चली गई, मेरे परिवार मुझसे अलग हो गए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो जब दीपिका से पूछते हो तो दीपिका कहती है कि मैं सब कुछ भुलाकर इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो जज कहती है कि मैं इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए डिवोर्स नहीं दे सकती, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए मैंडेनियन में डाल रही हूँ। बाहर निकलने पर अर्जुन का भाई कहता है कि माफ़ी मांगो और यहीं पे ख़त्म करो, लेकिन अर्जुन दीपिका और उसकी फैमिली को काफ़ी इंसल्ट करता है, तो अर्जुन का भाई उसे थप्पड़ मार देता है, और फिर दोनों लोग अलग अलग चले जाते हैं। फिर अर्जुन के रूम में उसकी मम्मी जाती हैं मनाने के लिए कि बेटा चलो हो गया जो होना था। तो अर्जुन नहीं जाता, वो कहता है जब भैया ने थप्पड़ मारा था तब आपने कुछ नहीं बोला था, आप जाइए अपने परफेक्ट बेटे के पास, मुझे रहने दीजिए। तो वो बोली कि ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया कितने गुस्से वाले हैं। तो कहता है कि आप जब से आई हैं तब से समझा ही रही हैं, क्या आपने पूछा कि मैंने खाना खाया कि नहीं,
यही सब बोला तो उसकी मम्मी भी रोते रोते चली गई कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर ही हो। फिर अगले दिन अर्जुन अपने वकील से मिलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी डिवोर्स चाहिए। तो उसका वकील कहता है कि उसका अफेयर है, या तो ये केस कर दो या तो दीपिका को समझा के म्यूचुअल डिवोर्स ले लो। अब अर्जुन दीपिका को बुलाता है कैफ़े में, दोनों बात करते हैं। दीपिका बताती है कि आई एम प्रेग्नेंट। अर्जुन कहता है कि हाँ, हम बच्चों को पाल लेंगे, तुम डिवोर्स दे दो और हम मिलकर बच्चों को पाल लेंगे। दीपिका बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं समझता है। दीपिका कहती है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए लेकिन बच्चों को अलग अलग कैसे पाल सकते हैं। तो अर्जुन कहता है कि पाल सकते हैं, लेकिन दीपिका को ये मंजूर नहीं था। दीपिका घर जाकर अपने मम्मी पापा से कहती कि मुझे अबॉर्शन करवाना है। तो उसके मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते कि उसकी ज़िंदगी, उसकी बॉडी, वो चाहे जो करे। तो अगले दिन अबॉर्शन के लिए जाते हैं तो अर्जुन आ जाता है। अर्जुन समझाने की कोशिश करता है कि अबॉर्शन रहने तो हम पाल लेंगे। तो दीपिका कहती है कि मुझे खर्राटे लेने की प्रॉब्लम से मुझे छोड़ रहे हो, कल को मेरे बच्चे में हुआ तो क्या गारंटी कि मेरे बच्चे को अपनाओगे, उसे भी छोड़ दोगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे से तुम एक मेहमान जैसे हफ्ते में एक बार आके मिलो, और मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा सिचुएशन नहीं पालना चाहती हूँ, ना ऐसे गलत एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। लेकिन अर्जुन दीपिका के पापा से भी बदतमीजी से बात करने लगता है। दीपिका भी गुस्सा आ जाती है और कहती है, एंगेजमेंट रिंग उतार के दे देती है और कहती है कि मैं डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करके तुम्हें भिजवा दूंगी, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर कहानी कुछ मंद बात दिखाते हैं, जहाँ अर्जुन की माँ की तबीयत ख़राब होती है। अर्जुन का बड़ा बेटा ड्यूटी चला जाता है तो अर्जुन को उसकी भाभी कॉल करके बुलाती हैं। तो माँ कहती है कि बेटा अब अलग मत रहो, साथ में रहने लग जाओ। ऐसे बात हो ही रही थी कि माँ को हार्ट अटैक आ गया होता है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाते तो वहाँ पे दीपिका भी अपनी फैमिली के साथ आ जाती है सासू माँ को देखने। तभी अर्जुन और दीपिका से फिर से एक मुलाकात होती है, आमना सामना होता है। धूम तनाना धूम धूम। दीपिका और अर्जुन की भाभी एक साथ बैठी होती है तो अकेले में तो भाभी कहती है कि दीपिका से कि ससुर जी की चिट्ठी आई है, वो तो शुक्र है कि मेरे हाथ लग गई, इनके हाथ लगते तो वो बहुत गुस्सा करते। चिट्ठी पढ़कर मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है। तो चिट्ठी लेकर दीपिका अर्जुन से बात करती है कि हमें डिवोर्स के कारण ही मम्मी की ये हालत हुई है, अब ससुर जी से मिलकर उन्हें वापस ला सकते हैं। तो अर्जुन कहता है कि इतने साल जब वो नहीं आए तो कोई ज़रूरत नहीं अब आने की। तो दीपिका समझाती है कि उन्हें वापस आना है, इसीलिए वो चिट्ठी भेजे हैं। इनफैक्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं। फिर दोनों जाते हैं वहाँ दीपिका के ससुर जी जहाँ रहते हैं। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में जाके दीपिका बहुत पुरानी पिक दिखाती है तो ससुर जी मिल जाते हैं। दीपिका कहती है कि सासू मॉम को हार्ट अटैक आया है और अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, चलिए वापस। तो कहते हैं कि मैं किस मुँह से जाऊँगा, क्या सोचेंगे सब। तभी अर्जुन भड़क जाता है कि आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 25 साल हमने आपके बिना रहा है वैसे हम भी रह लेंगे, हम समझ लेंगे कि आप मर गए हैं, वैसे भी आपका कोई वजूद तो है नहीं। फिर घर जाके अर्जुन दारू पीकर बहुत रोता है कि बचपन में सब पूछते थे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, सब बुली करते थे जिसके कारण मुझे नींद में उठ के मैं रोता था, जिसकी वजह से मुझे लाइट स्लीपर की प्रॉब्लम हो गई। रोते रोते सो गया। दीपिका रहती है जो संभाल लेती है। अगले दिन अर्जुन और दीपिका बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। अर्जुन कहता है कि मना तो कर दिए, अब क्या ही कर सकते हैं। तभी अर्जुन के पापा अपने बैग के साथ आ जाते हैं। अर्जुन तो पहले गुस्सा होता है पर पापा माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर देता है, गले लगाते हैं, इनके बीच सब सही हो जाता है। फिर तीनों साथ में अर्जुन की माँ के पास जाते हैं। अर्जुन की माँ अपने हस्बैंड को इतने सालों बाद देख के बहुत इमोशनल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, पर माफ़ कर देती हैं। उन्हें गुस्सा भी होता है पर प्यार ज़्यादा होता है। शायद इसी को प्यार कहते कि कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, उसके एक बार माफ़ी मांगने से हम माफ़ कर देते हैं। गुस्सा भी आता है लेकिन हम अपना प्यार इतना बढ़ा देते हैं ना कि उसकी गलतियों को हम छुपा देते हैं। लेकिन तभी अर्जुन का बड़ा भाई आ जाता है, बहुत गुस्सा करने लगता है, अपने बाप से बदतमीज़ी से बात करने लगता है। उसकी माँ के थप्पड़ मार देती है कि मैंने ये संस्कार दिया है तुम्हें, कैसे भी हो वो तुम्हारे पापा हैं, तुमने अपनी बीवी से पूछा है कि खुश है कि नहीं। तो कहता है दहेज नहीं लिया, कार मकान सब तो दिया है, अब क्या चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि अपनी बीवी से कभी पूछा है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसकी पसंद तुम्हें पता है, अपनी बीवी के जैसे नौकरानी जैसा बिहेव करते हो, अरे उसकी लिखी कहानी तक तुम नहीं पढ़े हो। इतना कह के वहाँ से चुप हो जाती है वो।
तो उसकी वाइफ भी चली जाती है। तो अर्जुन का भाई अपनी बीवी के साथ घर आ जाता है, फिर अपनी बीवी के सामने सॉरी बोल के रोने लगता है। हर आदमी यही सोचता है कि लड़की को पैसे से खुश रख सकते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के भी लड़की को बहुत खुशी मिल सकती है। इनफैक्ट हम लड़कियों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, हमारा पार्टनर ध्यान दे, यही चाहिए होता है, इसी में असली खुशी होती है। फिर अगले दिन अर्जुन का बड़ा भाई भी आके अपने पापा से सॉरी बोल के गले लगा लेता है और अपनी बीवी की कहानी भी छपवाने को तैयार हो जाता है। सबके बीच सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन दीपिका और अर्जुन का फाइनल डिवोर्स होने वाला होता है। दोनों अकेले में बहुत सोचते हैं, तो उनका फाइनली वो डे आ जाता है। तो जज के सामने जाने से पहले अर्जुन दीपिका से माफ़ी मांग लेता है। कहता है कि परफेक्शन हर किसी में नहीं होती है, परफेक्शन मैरिज में होती है। पार्टनर की कमी अच्छाइयाँ सबको अपना लेने से होती है। मैं अपनी ज़िंदगी के जितने भी पल बचे हैं मैं उसे तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जैसी हो वैसे ही, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता हूँ। तो दीपिका भी थोड़ा भाव खा के मान ही जाती है और इन लोग का डिवोर्स नहीं होता है। फिर कहानी कुछ महीने बाद दिखाते हैं जहाँ पे इनका बच्चा होता है। उस बच्चे को भी खर्राटे की प्रॉब्लम होती है और इन लोग का हैप्पीली एंडिंग हो जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।